हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपका डाउट सेशन दूसरा जो आज है वो मैं आपके सामने ला चुका हूँ, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे उसके मैं जवाब देने वाला हूँ, और कैसे मतलब आपके जो डाउट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और कुछ भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट सेशन में उसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही करके मैं आपके जो डाउट्स होते हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बस आपको बताऊँगा TFW क्या होता है, और पूरा इसके बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको डाउट्स में फिर जाऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को और बताता हूँ TFW क्या होता है। तो दोस्तों, TFW का मतलब होता है TFW ट्यूशन फीस बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके कॉलेज में जो ट्यूशन फ़ीस होती है, यानी कॉलेज में आपकी दो तरह की फ़ीस जाती है। एक जाती है आपकी कॉलेज फ़ीस जो होती है हमारी 4,900 रुपये, और एक जाती है हमारी मतलब ट्यूशन फ़ीस जो होती है 8,000 रुपये। तो जिनको हमारी TFW अलर्ट होती है उनकी जो ये 8,000 रुपये होता है वो माफ़ होता है। तो उनका साल का सिर्फ 4,900 रुपये मतलब फ़ीस देना पड़ता है। और TFW का होता है, TFW किन के लिए होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। TFW सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो ही यहाँ पे मतलब एलिजिबल है TFW के लिए। तो कॉलेज में मतलब जब अब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे दो तरह की सीटें होती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर, काशीपुर, ऐसे सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो उनके दो तरह के दिखेंगे, एक दिखेगा TFW और एक दिखेगा नॉर्मल कॉलेज, जैसे नाम लिखा है बस इतना ही लिखा रहेगा। तो आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं, आपको सिर्फ TFW सेलेक्ट नहीं करना है, आपको दोनों सेलेक्ट करने हैं अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो। और अगर आपको TFW सीट अलॉट हो गई तो आपका जो ट्यूशन फ़ीस होगा वो आपका माफ़ हो जाएगा, यानी आपका साल में सिर्फ 4,900 रुपये फ़ीस जाएगा। फ़ीस जो होती है वो होती है हमारी 13,900 रुपये, सॉरी 12,900 रुपये। तो आपका जो फ़ीस होगा इसमें से 8,000 माइनस हो जाएगा, तो 8,000 आपका नहीं लगेगा। तो TFW का मतलब ये होता है। और TFW जो होता है वो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई होता है आपका जो TFW होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप मतलब जाएंगे तो आपका जो वहाँ ट्यूशन फीस होता है जो प्राइवेट कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो भी आपका माफ़ हो जाएगा अगर आपको प्राइवेट में TFW अलॉट होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको प्राइवेट में अगर कॉलेज मिलता है तो अगर आपका उत्तराखंड डोमिसाइल है तो आप TFW सेलेक्ट करके लीजिए, तो आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ीस जो है माफ़ हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में भी। तो ये TFW का यही है, जो आपका फ़ीस होता है वो माफ़ होता है। TFW का मतलब ऐसा होता है। तो अब मैं आपका डाउट सेशन में चलता हूँ, चलिए जाता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, सर मैं CBSE का स्टूडेंट हूँ पर मेरा रिज़ल्ट तो आया नहीं, तो काउंसलिंग में दिक्कत तो नहीं होगी? पहले मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट और काउंसलिंग का कोई मतलब मेल जोल नहीं है। काउंसलिंग में आपका कोई भी कुछ नहीं मांगेगा रिज़ल्ट, उसमें बस आपका एक मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा वो आपको फिल करना है, और आपको वहाँ पर सब कुछ फिल करना है। सबके मतलब SC के हैं, ST के हैं, नाम, फादर्स नेम, ये सब फिल करना है। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो उसके बाद आपका मतलब अगर आपके पास एडमिशन के टाइम आपको चाहिए होगा रिज़ल्ट, अगर आपके पास एडमिशन के टाइम भी आपके पास रिज़ल्ट नहीं हुआ तो आप कॉलेज में जाके एक अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। अंडरटेकिंग मतलब होता है कि मैं आप इसको बाद में जमा कर सकता हूँ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस समय, तो आप उस समय एक अंडरटेकिंग मतलब एक लिख के फॉर्म में एक वाइट पेपर में लिख के दे दीजिए कि मैं इसको बाद में जमा कर दूँगा। तो आपको एक टाइम मिल जाएगा, उस टाइम में आपको वो जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको टाइम मिल जाएगा, आपको जब तक रिजल्ट आ भी जाएगा और आप फिर जमा कर सकते हैं। ये आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट और डॉक्यूमेंट्स वो आपका एडमिशन के टाइम मांगे जाएंगे। आपके काउंसलिंग के टाइम कोई भी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मांगे जाएंगे, बस आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपको डरने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, सर मार्क्स कितने आए हैं कैसे पता चलेगा? इसमें मार्क्स का पता नहीं चलता है UBTR में, इसमें आपका जो रैंक है वही पता चलता है। तो आपको पता चल गया होगा वो रैंक, इसमें मार्क्स के पता नहीं चलता है, और ना ही इसमें कोई आंसर की आती है। तो इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप चलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और आपका डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो, सर काउंसलिंग कैसे करनी है, एक पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दीजिए जिससे हम समझ आ जाए कैसे काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग की वीडियो मैंने बना रखी है, शायद 2 वीडियो होगी चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा उस वीडियो को, और आप देख लीजिएगा। मतलब थोड़ा सा मैंने उसमें बहुत पहले बनाया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया भी था कैसे काउंसलिंग है, पूरा वेबसाइट में आके जब काउंसलिंग हो रहा था पिछले साल उससे पिछले साल मैंने बना रखा है। तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा लिंक। तो पूरा मतलब उसमें मैंने थोड़ा बहुत समझा रखा है, आप समझ जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर काउंसलिंग थ्रू प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फिर कितनी फ़ीस पड़ेगी प्राइवेट में, कुछ कम होता है क्या काउंसलिंग के थ्रू? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जिन्होंने पूछा है। ये बहुत ही सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी शायद आया नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखिए, काउंसलिंग के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जो होती है उन कॉलेज की जितनी फ़ीस है वही पड़ेगी। अगर आपका नॉर्मल मतलब अगर आपको TFW सीट नहीं मिलती तो आपकी जितनी फ़ीस कॉलेज की है उतनी फ़ीस आपकी जाएगी। काउंसलिंग के थ्रू आपका कोई भी फ़ीस मतलब माफ़ नहीं होगा उसमें। अगर आपको TFW मिलता है काउंसलिंग के थ्रू, TFW जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आपको TFW मिलता है तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है कॉलेज की, जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसकी ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा माफ़ हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपकी जो फ़ीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास से हो जाएगा। मतलब 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। किसी कॉलेज में कम होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, TFW होने के बाद TFW अगर माफ़ हो गया तो किसी कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम हो जाता है फ़ीस, मतलब प्राइवेट में। तो इसमें आपको अगर TFW सीट मिलती है तभी आपका फ़ीस माफ़ होगा, जो ट्यूशन फ़ीस होती है। बाय द वे, आपका अगर TFW नहीं मिला तो आपका जो कॉलेज की जितनी फ़ीस है उतनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी आपको, मतलब सेमेस्टर वाइज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और TFW मैंने बताया, अगर आप उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल है तो ही आप मतलब अप्लाई कीजिएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी को, आप जनरल के हो, SC के हो, ST के हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आप फिल कर सकते हैं TFW सीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सेकंड ईयर में कॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं? जी, आप सेकंड ईयर में कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 साल पहले नहीं हुआ था ट्रांसफ़र, पिछले साल हुआ था। तो इस साल का अभी तक नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, शायद इस साल भी होंगे। तो ट्रांसफ़र होते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपको कॉलेज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका ब्रांच भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो ब्रांच चेंज भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा कि चेंज करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सर आंसर की कब आएगी यूके पॉलिटेक्निक के? आंसर की नहीं आते, मैंने पहले ही बता दिया। इसकी बस रैंक आती है जो आपने आप देख चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फर्स्ट काउंसलिंग कंपलसरी है, अगर हम सेकंड राउंड करें, फर्स्ट ना करें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसमें मोस्टली जो सीट होती है जो अच्छे कॉलेजों की वो फिल हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको अपनी फ़र्स्ट काउंसलिंग आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में जो सीट होगी वो आपकी ज़्यादातर सीटें फुल हो जाएगी। देखिए कि अब सेकंड काउंसलिंग के जब लिस्ट आएगा ना, जब लिस्ट आएगा तो कितनी सीट बाकी है, तो किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ऐसी सीट बाकी रहेगी। तो मुश्किल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके पास अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग नहीं किया। तो फर्स्ट काउंसलिंग आपको करनी है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। आपके रैंक अगर 8 या 9,000 है, शायद आपको ना मिल सके अगर आपने कुछ काउंसलिंग में मिस्टेक की हो। तो ऐसे गलती आपको नहीं करना, आपको काउंसलिंग तो ज़रूर से ज़रूर करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही आपकी जो सीट होती है वो मोस्टली फिल हो जाती है। और सेकंड का राउंड के लिए मतलब फिर थोड़े मतलब नीचे के कॉलेज रह जाते हैं, और मतलब जो टॉप के कॉलेज होते हैं वो मोस्टली फुल हो जाते हैं, फिर 2-3 सीट ही मतलब रह जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको फ़र्स्ट काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर पॉलीटेक्निक में सीट खाली रहती है तो अप्लाई कैसे करें देहरादून से? शायद आप ऑफलाइन काउंसलिंग की बात कर, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग में तो आपको घर से ही करना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसी कॉलेज में जाके आपको करना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग। आप मतलब अपने स्टेट से नहीं कर सकते, आप जिस भी मतलब जहाँ से भी हैं, जहाँ से जैसे देहरादून से हैं या हरिद्वार से हैं या उधम सिंह नगर से हैं, तो आपको जिस कॉलेज में आपको करना है उसी कॉलेज में जाके आपको करना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग। और ऑनलाइन काउंसलिंग तो आपको ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, किसी भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जो रैंक आई है ये किसी कैटेगरी की हुई है या ऑल उत्तराखंड? ये किसी कैटेगरी की नहीं है, ये ऑल उत्तराखंड की है। मतलब पूरे उत्तराखंड में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसके हिसाब से ये रैंक बना है, तो कैटेगरी वाइज नहीं है ये। और कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी, सीट अलॉट होती है, जो मतलब कुछ रिजर्व सीट होती है वो सीट मिलती है आपको कैटेगरी के हिसाब से। जो रैंक होगी वो आपको पूरी उत्तराखंड में आई है जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे रैंक कार्ड में जनरल कैटेगरी है और मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो मैं काउंसलिंग में क्या करूँ? देखिए आपके पास आपका जनरल कैटेगरी है तो आपका जनरल EWS का सर्टिफिकेट है ही, तो आप जनरल EWS भरिए, उसके भी रिजर्व सीट होती है। और अगर आपने रैंक कार्ड में या फिर एडमिट कार्ड में जनरल आया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप काउंसलिंग करेंगे उसमें क्या कैटेगरी आपने डाली है
वो फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको पूरा ध्यान से अपना टाइम लेके अच्छे से भरना है, क्योंकि बहुत टाइम होता है काउंसलिंग करने के लिए। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो पूरा ध्यान से करना है, क्योंकि फिर चेंज तो नहीं होता, और अगर करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक चीज़ होती है कि अगर आप मतलब अचानक से मतलब कोई बच्चे मतलब हड़बड़ाहट में लॉक कर देते हैं, ऐसे लॉक अनलॉक होता है, लॉक करना पड़ता है बाद में, मतलब काउंसलिंग करने के बाद तो लॉक कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि मैंने तो ये वाला कॉलेज फिल ही नहीं किया, मुझे तो शायद अब मिलेगा ही नहीं। तो उसके बाद उसको अनलॉक कराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आपको मेल करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करनी है। तो काउंसलिंग में आपका जो कॉलेज है वो मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी क्वेरी थी कोई सोशल मीडिया दे दो अपना, मैसेज मैं दे दूँगा। तो सोशल मीडिया में आप उत्तराखंड वो एडुटेक, सब स्मॉल है, EDUTECH मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे EDUTECH एडुटेक डॉट सब स्मॉल है उत्तराखंड लिख दीजिएगा, edutech.उत्तराखंड। इंस्टा है, इंस्टा में आप आके मतलब कर दीजिएगा अगर मेरे पास टाइम हुआ, वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता अभी। तो edutech.उत्तराखंड में आप मतलब मैसेज कर दीजिए। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं दे ही देता हूँ अपना रिप्लाई, और उनका मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो भी क्वेरी है आपकी वो सॉल्व कर दूँ। तो कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर देंगे। मैं मोस्टली कमेंट ले लेता हूँ, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैं ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है, सर एक बार डिटेल में बता दो कि काउंसलिंग ऑफलाइन कैसे करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में मैंने बता रखा है वैसे एक वीडियो में कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बहुत से मैंने जो पिछला वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने मतलब डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें एक लिंक होगा, उस वीडियो को देखिए, उसमें सारे मैंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। उसमें से ज़्यादा वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होंगे। तो एक मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग का बता दूं कैसे आएगा। अगर जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा तब आपका जो ऑफलाइन काउंसलिंग का आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल में दे दूंगा। तो चैनल के साथ तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो वैसे ही एक फॉर्म भी आता है उसमें, वो फॉर्म या तो आप प्रिंट आउट करवा के यहीं से भर के ले जाइए, या कॉलेज में जब जाएंगे आप ऑफलाइन काउंसलिंग के, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म फिल करके अपना रैंक उस समय लिख के, आपका एक रैंक कार्ड जो आया है उसको भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और रैंक कार्ड और वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और रैंक कार्ड वो देने के बाद आपका फिर से एक लिस्ट आता है मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग का, जो आप जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज के वेबसाइट में आ जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, अगर आपका नाम आ गया फिर आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा और अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है। और जितनी भी ऑफलाइन काउंसलिंग की वीडियो है वो भी मैंने डाल रखी है, और जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगी तो इसकी भी वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ एकदम कुछ भी बिना छूटे हुए सब बना देंगे, और इसमें भी बच्चों की जो क्वेरीज होंगी वो डाल देंगे वो, और उसकी वीडियो हम बना देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, सर काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो काउंसलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। काउंसलिंग में बस आपको जो पहले बताया मैंने, आपका फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा, एक मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके एडमिशन के टाइम, जो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जो पिछली वीडियो मैंने डाली है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख लीजिए। उसमें ये भी मैंने बताया कि काउंसलिंग में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, तो वो वीडियो तो आप जरूर से ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत ही बार मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट वो गलती करते हैं। तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो नेक्स्ट सेशन हम फिर से करेंगे जब आप बहुत से कमेंट हो जाएंगे ना वीडियो में, तो नेक्स्ट सेशन करेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर देंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चों की जो वो थी वो मेरी रैंक इतनी है तो मुझे कॉलेज मिलेगा, तो मैं वहीं पे बता देता हूँ। तो ऐसे जो क्वेरीज है जो ऐसे पूछ रहे हैं, तो इस ऐसी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में है तो वो आप डाल दीजिए, उसकी वीडियो मैं बना दूँगा और आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर कर दूँगा। तो और रैंक वाला जो है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे रहा हूँ मोस्टली बच्चों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और आपके जो भी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ काउंसलिंग से और एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं, आप जब कॉलेज जाएंगे तो उसमें भी कॉलेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, मतलब कुछ ड्राइंग व्राइंग की वीडियोज़ भी मैं डालते रहता हूँ बीच बीच में, तो आपको मदद मिलती रहती है धीरे कुछ कुछ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।